हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। पाइथन प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन क्या है वो दिखाता हूं। उसके लिए मैं अपनी आईडीएलई को ओपन कर लेता हूं, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इसे मैं ओपन कर लेता हूं, वीएस कोड ओपन कर रहा हूं। और वीएस कोड के जगह अगर आप ट्रेडिशनल आईडीएलई आपके पास है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से राइट क्लिक करता हूं और यहां पर एक न्यू फाइल ले लेता हूं। अब यहां पर वो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ये 90 तक गया हुआ है तो कॉमा देंगे 70, 80 और 90, यानी कुल मिला के 90 तक ये गया हुआ है। और फिर इसको बंद किया, मतलब ये टपल ही है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये टपल है। और प्रिंट क्या करवाया गया है, यहां पे प्रिंट किया गया है, ये देखिएगा, ये प्रिंट किया गया है। क्या प्रिंट किया गया है? ओबीजे, इसका नाम दे दिया गया है। पहले तो ओबीजे1 नाम है, तो ओबीजे नाम 1 जो है वो दे दिया गया है। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया गया है 3:7, ठीक है, और :2। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, मैं पूरा क्लियर इसका बता देता हूं कैसे क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसकी इंडेक्सिंग कर लीजिए, इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग करेंगे, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। सब आपको पता चल गया। अब 3 पे देखिए क्या आएगा, 0 1 2 3, 3 से लेकर कहां तक जाना है? 7 तक। तो 4 5 6 7, 7 पे ये आएगा तो 3 - 1 हो जाता है, मतलब 7 - 1 हो जाएगा, मतलब 70 तक ये आएगा। मतलब 3 से स्टार्ट करके और 70 तक आएगा, तो 3 से 70 तक ये पूरा आ जाएगा। लेकिन अभी कहानी समझिएगा कि इसमें दो का स्टेप भी चलना है। ये जो दिया हुआ है ना, ये स्टेप वैल्यू है। तो स्टेप वैल्यू का मतलब क्या हुआ? स्टेप वैल्यू का मतलब कि 3 से स्टार्ट कीजिए, तो 3 यहीं पे है, 3 से स्टार्ट किया, अब दूसरे पे जाना है, तो ये पहला, ये दूसरा, मतलब कि 40 के बाद 60 आएगा, 70 नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको चलाता हूं, यहां से रन कराता हूं, तो बिल्कुल वही आउटपुट आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे आपको आउटपुट इसका प्रेडिक्ट करना है, कैसे निकालना है। ठीक है, अभी इसको चला दिया तो आप देखेंगे कि सेम रिजल्ट वही प्रिंट होता हुआ आपको नजर आएगा। 40 के बाद 60 आया हुआ है, देख सकते हैं कि नहीं? तो ये जैसे 3 पे तो ये आ गया, अब 2 गिनना पड़ेगा हमको, तो ये 1 हो गया, और ये 2 नंबर पे क्या आएगा? यही आएगा। और बाकी 70 से आगे तो बढ़ना नहीं है, तो इसीलिए यही दोनों आउटपुट में आएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पे 3 हो जाता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 8 करते हैं, यहां पे 8 कर देते हैं और यहां पे 3 कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान देने वाली बात है। और इसका आउटपुट जो है आप खुद से प्रेडिक्ट करिए, वैसे तो मैं बता ही देता हूं। देखिए 3 तो 0 1 2 3 तो यहां 40 से स्टार्ट होगा। अब 3 का गैप लेना है, 8 तक जाना है, तो ये तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, मतलब 90 तक जाएगा। 90 - 1 हो जाएगा, लास्ट -1 होता है, तो 80 तक आ जाएगा। तो 40 से लेके 80 तक ये प्रिंट करेगा, लेकिन 3 का गैप है, तो 40 से स्टार्ट कीजिए, फिर यहां से काउंट कीजिए 1 2 3, तो 40 के बाद 70 आ जाएगा अभी। तो अभी देखिए यहां पर इसको चलाता हूं, सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, 40 के बाद 70 ही आएगा। तो देखिए 40 के बाद ये क्या आ रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 40 के बाद क्या आ रहा है? 70 ही आ रहा है। तो ये है तरीका, और ये 2 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, बहुत आसान पेपर आएगा पाइथन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।